नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस 2025 की जो भर्ती आई है। ठीक है, इसके बारे में आपको ये जानना है कि सही मायने में इसके फॉर्म कब से फिल होना है और पेपर कितने दिनों बाद है। और आज से पूरे 45 दिन है पेपर के, तो आपको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं अपन इस वीडियो में कर रहे होंगे। बात को समझना, कुल मिलाकर ये 7500 पदों पर होना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट 7500 पद है। और आपके जो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो है 15 सितंबर। कहने का अर्थ ये है कि 15 तारीख से आप फॉर्म डाल सकते हो और 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। कोशिश करें कि आप जल्दी फॉर्म डाल दें, ताकि ये फॉर्म की जो परेशानी है, फॉर्म की जो टेंशन दिमाग में बनी रहती है, उसको जल्दी से फॉर्म डाल के उसको ख़त्म करें और तैयारी में जुट जाएं। ठीक है जी। और पेपर जो स्टार्ट होने हैं वो आपके कब से होने, 30 अक्टूबर से। यदि आज से मैं डेट कैलकुलेट करने बैठ जाऊं तो पूरे पूरे 45 दिन है आपके पास। और 30 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन आपका पेपर हो सकता है, तो आप 30 अक्टूबर तक ही दिन नाप सकते हो। और कुल मिलाकर आपके पास दिन कितने हैं, 45 दिन। सही मायने में आपको 45 दिन की प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी कि किस तरीके से आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने सब्जेक्ट पर कितना समय देना है, ताकि आप सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है जी। अब अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट सही मायने में इसमें आपको आना है। तो पहला सब्जेक्ट आपको आना है मैथ्स, फिर आपको रीजनिंग आना है, फिर आपको आना है जीके और जीएस। इसी में आपका करंट अफेयर वाला वो सारा एरिया इसी में कवर अप हो जाएगा। और चौथा सब्जेक्ट आना मेरे भाई साइंस। ठीक है, पेपर में प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता है। कोई यदि टीचर बोलने लग जाए कि 30 नंबर की मैथ आएगी, तो ऐसा नहीं होता भाई। मैं स्वयं 3 बार सेलेक्टेड हूँ मध्य प्रदेश पुलिस, तो मैं खुद के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, किसी की सुनी और देखी बात नहीं बता रहा हूँ। अरे हाँ, है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पेपर में प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता है कि मैथ 30 नंबर की आएगी तो 30 नंबर की आएगी। लेकिन आप ये कह सकते हो कि मैथ और रीजनिंग जो है वो कुल मिलाकर 60 से 65 नंबर तक हो सकती है। और जीके जीएस साइंस वाला जो एरिया है वो लगभग 35 से 40 नंबर तक हो सकता है। ठीक है जी। तो सही मायने में आपको कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप मैथ रीजनिंग बनाएं। मैथ रीजनिंग आपके 100% नंबर आने चाहिए, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ रीजनिंग बनाना है, साथ में आपको साइंस और जीके जीएस को पढ़ के रखना है। ठीक है। अगली बात यह है कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आप पढ़ें कि 45 दिन में सिलेक्शन ले जाएं। तो देखिए मेरे भाई, इस बात पे कुछ चर्चा करते हैं। जैसे आप पहला सब्जेक्ट देखेंगे मैथ। ये मध्य प्रदेश कांस्टेबल की दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी टॉपिक है, जरूरी सब्जेक्ट है। और कहते हैं जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी रीजनिंग जो है ना वो ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है। तो पहला मुद्दा है कि आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है। मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो मेरे भाई एक बात ये भी है कि जो तुरंत वैकेंसी देख के अभी आ रहा है कि मैं अभी वैकेंसी देख रहा हूँ, अभी जाके फॉर्म डाल रहा हूँ और 45 दिन में मैं सिलेक्शन ले जाऊं, तो ऐसा कोई लड़का मुश्किल से ही सिलेक्शन ले पाएगा। ये बहुत कड़वा सच है। वो लड़का सिलेक्शन लेगा जो सही मायने में 3-4 महीनों से उस चीज को पढ़ रहा है और अभी वैकेंसी आई है, और वो 45 दिन उस बात को तरीके से रिवाइज कर जाए, तो वो आपको सिलेक्शन दिला जाएगा। ठीक है। फिर भी सही मायने में आपको मेन फोकस रहना है मैथ्स के ऊपर। ये कम से कम भी आपको 30 नंबर की पेपर में आना है, कम से कम भी 30 नंबर के आना है। और मेरे भाई हाल ही में आबकारी ने, अभी आपने देखे होंगे कि आबकारी ने इतने अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं। और दूसरी चीज ये कि अभी तक ऐसा होता था कि 10 तक की मैथ्स जो है वो पेपर में पूछी जा रही थी, लेकिन हाल ही में जो अभी मध्य प्रदेश में आबकारी का पेपर चल रहा है उसमें 11-12 के भी कुछ सब्जेक्ट आने लग रहे हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट यदि मैं बात करूं तो पहला सब्जेक्ट है सेट, समुच्चय।
ये 11th का टॉपिक है। आप एनसीईआरटी की किताब उठाओगे तो कक्षा 11वीं का पहला ही टॉपिक है सेट समुच्चय। दूसरा टॉपिक है मेरे भाई अवकलन समाकलन, अवकलन व समाकलन। और जब ये मध्य प्रदेश आबकारी की परीक्षा में आया है तो मध्य प्रदेश आबकारी की परीक्षा के बाद तुरंत कांस्टेबल की परीक्षा होना, तो उसमें भी ये टॉपिक अब आपको आने लगेंगे। तो आपको मैथ में कुछ भी नहीं छोड़ना है। आबकारी ने आपको सिर्फ इंट्रो कराया है कि आज से अब पेपर में अवकलन समाकलन भी आएगा, सेट्स भी आएगा, और जो आप छोड़ते जाते हो जैसे लॉग छोड़ देते हो लॉगरिदम भी आएगा, और 11th-12th का ही मैट्रिक्स भी आपको पेपर में आने लगेगा। ये 100% आएगा, अभी तक नहीं आया था। एसएससी ने अवकलन समाकलन पहले ही पूछ रखा है, समुच्चय पहले ही पूछ रखा है, और वहीं से ये सवाल उठने लग रहे हैं जो आबकारी में आने लग रहे हैं। और वही लड़का जो परेशान हो रखा है जिसने पूरी गणित अभी तक नहीं पढ़ी है, कहीं ना कहीं उसमें टीचर की भी गलती है कि टीचर को पूरी मैथ नहीं आने लग रही, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती है कि वो पूरी गणित नहीं पढ़ रखा है। इसलिए समुच्चय अवकलन समाकलन ऐसे जो टॉपिक आना है उनका उसको ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो मैन यदि मान लो आप 4 घंटे पढ़ने लग रहे हो तो मेरे भाई कम से कम आप 1.5 घंटे मैथ पढ़ना। बात समझ रहे हो? कम से कम भी आपको 30% टाइम अपने पढ़ने के शेड्यूल में से मैथ ही पढ़नी है। ठीक है जी। और उसके बाद जो मेन फोकस सब्जेक्ट रहना है वो रहना है रीजनिंग पर। मैथ रीजनिंग को पहले एक साथ बनाना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपके जो नंबर आने हैं वो 60-65% नंबर मैथ रीजनिंग पर जाने हैं। और मैथ रीजनिंग के बाद तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है साइंस। और मेरे भाई जो जीएस वाला पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में ही पढ़ना। आपके पास समय नहीं है, नहीं हो पा रहा, जीएस पूरी छोड़ दो। मैं बिना जीएस पढ़े 3-3 बार सिलेक्शन ले चुका हूं, बिना जीएस पढ़े मुझे जीएस नहीं आती कुछ भी। लेकिन समय नहीं है तब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जीएस छोड़ दो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जीएस को लास्ट में रखो। दिन के पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, किसी दिन समय नहीं बचा तो जीएस को छोड़ो, पहले आप मैथ रीजनिंग और साइंस को निपटाओ। मैथ रीजनिंग साइंस भी आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है, ये बात दिमाग में पुख्ता बिठा लो। ठीक है मेरे भाई। अगली बात ये कि नोटिफिकेशन जैसे ही आया कई बच्चों के मन में ये सवाल आने लगते हैं, सर उसमें ग्राउंड होना है, ग्राउंड की तैयारी चालू कर दी है, पेपर नहीं निकला है। कई सारे लड़के ऐसे हैं कि पेपर की डेट आ गई उसके 4 दिन पहले तक ग्राउंड जा रहा है। मेरे भाई 45 दिन आप द्वितीय चरण के बारे में सोचो ही मत। पहला चरण है आपको पेपर निकालना है, पेपर निकालोगे तब तो ग्राउंड देने जाओगे। तुम्हारे ग्राउंड आज भी 100 नंबर का क्लियर है तो पेपर नहीं निकल रहा तो क्या ही करोगे वो ग्राउंड का। तो द्वितीय चरण के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पहले दिन से मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, इस बात को भी आप दिमाग में पुख्ता बिठा लो। पहले दिन से यदि मॉक टेस्ट लगाओगे तो थोड़ा सा आपको पछताना पड़ेगा। आप 1-2 सालों से पढ़ रहे हो तो लगाएं मेरे भाई, आप 2-4 महीनों से पढ़ रहे हो तो पहले दिन से मॉक टेस्ट नहीं लगाएं। 15-20 दिन तक आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लें, उसे अच्छे से रिवाइज कर लें, देन मॉक टेस्ट लगाएं। आज से ही मॉक टेस्ट लगाओगे 40-42 नंबर आने लगेंगे। कहीं ना कहीं जो है वो आपके दिमाग में टेंशन बनने लगेगी। अरे ठीक है ना, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको तैयारी करनी है। हम पूरे 45 दिन आपके साथ जुड़े रहेंगे। दूसरी चीज ये कि अपना जो ऑनलाइन चैनल है उस पर डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा और एच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो पी बाय क्यू होगा। ये आज से आपको प्रॉमिस है कि अगले 45 दिनों तक 45 दिन में 45 सेट आपको लगवाए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए सारे के सारे सवाल होंगे। और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे टॉपिक जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी हमारे ही चैनल पर स्टैटिक का वीडियो डाला, उस कंप्लीट स्टैटिक के वीडियो को देखना, एसआई का वीडियो डाला उसको देखना। अरे हाँ ना, ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक जो पेपर में आने लग रहे हैं और जो किसी मुश्किल से टीचरों की प्लेलिस्ट में मिलने लग रहे हैं, वो सारे टॉपिक भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएं। ठीक है मेरे भाई। दूसरी चीज ये कि आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है,
जो भी बच्चा छिंदवाड़ा शहर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में रहता हूं और ऑफलाइन क्लास आना चाहता हूं, तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपको ऑफलाइन क्लास अवेलेबल होगी। ठीक है। और यदि कोई बच्चा अकेला मैथ ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाह रहा है और केवल कांस्टेबल के लिए, तो आपको मात्र 99 रुपए में वो मैथ पढ़ाई जाएगी, वो भी ऑफलाइन क्लासरूम में बैठकर पूरे 45 दिन तक किसी भी टाइम 99 रुपए में आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। और मेरे भाई इस 99 रुपए में आपके जो है वो 15 टेस्ट भी होंगे। सही मायने में ये जो 99 रुपए आपसे लिया जा रहा है वो 15 टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अरे हाँ है ना। और आपको पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। ठीक है। किसी भी तरीके से आपकी नौकरी लगना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जो पूरे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी उसमें आपको एक नॉमिनल फीस देना होगा और वो फीस होगी मात्र 599 रुपए। यदि आप पूरे सब्जेक्ट की क्लास लगाते हो तो ये 599 रुपए में लगाई जाएगी। और केवल मैथ की क्लास लगाते हो तो आपको केवल मैथ 99 रुपए में पढ़ाई जाएगी मेरे भाई। पूरे 45 दिन की क्लास रहेगी और 45 दिन की क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है मेरे भाई। और जो पूरी क्लास होगी उसमें सारे के सारे टीचर जो पढ़ाने लग रहे होंगे वो क्वालिफाइड टीचर पढ़ाने लग रहे होंगे। कहीं ना कहीं उन्हें 5-6 सालों का अनुभव होगा कम से कम। और मैथ मैं आपको स्वयं पढ़ाऊंगा जो खुद भी 3 बार कांस्टेबल क्वालिफाई हूं। दूसरे पेपरों की चर्चा ना करें, हाल ही में अभी कांस्टेबल है तो कांस्टेबल में मैं स्वयं 3 बार क्वालिफाई हूं, तो स्वयं मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहूंगा। तो मुझे पता है 45 दिन में कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से चीजें कवर अप होगी। कुछ चीजें ऑफलाइन पढ़ना होगा, कुछ चीजें ऑनलाइन पढ़ना होगा, कुछ चीजें वीडियो के माध्यम से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस ऑनलाइन करनी होगी। और आपको जो ऑफलाइन क्लासेस होगी उसमें भी पीएनजी अवेलेबल होगी ताकि जल्दी जल्दी चीजें हो सके। ठीक है मेरे भाई। तो आप कल से ही तैयारी में जुट जाएं। जैसे ही फॉर्म भरने चालू होते हैं तुरंत फॉर्म भरें ताकि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर हो तो उसको सुधारने का समय है आपके पास अभी। नहीं तो लास्ट डेट पर जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में एरर आ रही, फॉर्म फिल नहीं हो रहा, बहुत सारी परेशानियां होगी। ठीक है दोस्त। तो अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप 45 दिन बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करिए। ठीक है। थैंक यू।